अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। एक बार फिर से इजराइल और फ़लस्तीन की जंग से संबंधित तमाम जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाज़ा और इजराइल की जंग कहाँ तक पहुँची है, इजराइल कौन सी पोजीशन में है, स्थिति में है, और फ़लस्तीन गाज़ा कौन सी पोजीशन में है, स्थिति में। इसी के साथ साथ आपको बताऊँगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर यानी मध्य पूर्व अरबी देशों का जो रवैया है वो किस तरह से बदल रहा है। कहने में कुछ और है, करने में कुछ और है, और इसी के साथ साथ एक बड़ा खुलासा हुआ है। वो बड़ा खुलासा भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अल्लाह जिससे चाहता है काम ले लेता है। जब मुसलमान के काम नहीं आता है तो फिर अल्लाह गैर मुस्लिमों से काम लेना शुरू कर देता है। आज के समय के जो हालात हैं वो इस समय बिल्कुल ऐसा ही है। आज की ताज़ा रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि इटली के अंदर सऊदी अरब के एक शेख का जहाज पकड़ा गया है, जिस जहाज के अंदर हथियार भरे हुए थे। पूरा हथियारों से भरा हुआ जहाज इटली में पकड़ा गया है, यूरोप के लोगों ने पकड़ा है, और वो जा कहाँ रहा था? इजराइल। अब जब सऊदी अरब का जहाज है, शेख का जहाज है, हथियार भरकर इजराइल जा रहा था, तो फिर वो यकीनन शेख इजराइल की मदद कर रहा होगा, तभी तो पकड़ा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब अरबी देश अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे हट रहे हैं तो अल्लाह ताला ने यूरोप के देशों से काम लेना शुरू कर दिया है। आज सुबह की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कई सारे यूरोप के देश हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि सितंबर में हम फ़लस्तीन को आज़ाद फ़लस्तीन की शक्ल में इस्टेब्लिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी दावा किया है कि हम फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क बनाएंगे। और इसी के साथ साथ यूरोप के लोगों ने अब इजराइल जाने वाली सहायता पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक आपने देखा कि जर्मनी और बाकी देश लगातार इजराइल को मदद पहुंचा रहे थे, लेकिन आज हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि यूरोप के दो देश इजराइल को खुद भी मदद नहीं पहुंचा रहे हैं, और कोई दूसरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी रोक रहे हैं। अब इटली के अंदर सऊदी अरब के शेख का ये जो जहाज पकड़ा गया है, इसका पूरा मामला क्या है, तफसील से इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो सब जानने को मिलता है जो गोदी मीडिया और बाकी लोग नहीं दिखाते हैं। तो पूरा मामला क्या है, तफसील से जानिए। ये घटना इटली की है जो मैं आपको बता रहा हूं, और सुनकर अपने कान पर हाथ रख लीजिएगा। खास तौर पे वो लोग जो उम्मत की बात करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा इसको। एक सऊदी शिप था, सऊदी अरब का शिप जहाज, जिसमें हथियार भरे हुए थे, और ये हथियार इजराइल के लिए जा रहे थे। अगर सऊदी शिप है तो किसी शेख का ही होगा, कोई आम आदमी तो सऊदी शिप ओन नहीं कर सकता है। तो सऊदी के शेख अपनी शिप से हथियार पहुंचा रहे थे इजराइल, और रोका किसने? इटली में रोका वहां के जो डॉक वर्कर हैं। वहां जो डॉक है, जिस डॉक से उसको गुजरना था, जो तट है, जो जजीरा है जहां से गुजरना था, वहां के वर्कर्स ने, जिनमें से 90% से ज्यादा क्रिश्चियन होंगे, उन्होंने रोका सऊदी का शिप। बोला कि इजराइल में ये हथियार हम नहीं जाने देंगे, ये गजा के मासूम लोगों को मारने के काम आते हैं। अब जरा सोचिएगा आप, सऊदी के शेख अपना शिप इस्तेमाल करने देते हैं इजराइल को हथियार पहुंचाने के लिए, और रोकने वाले इटली के हैं। मैं बार बार कहता हूं कि गजा का मसला मुसलमानों का मसला नहीं है। अगर मुसलमानों का मसला होता तो सारा अरब वर्ल्ड खड़ा होता गजा के साथ, और इजराइल की औकात नहीं थी कि वो एक मक्खी भी वहां मार पाता। लेकिन आधे से ज्यादा अरब मुल्क इजराइल के साथ मिले हुए हैं, और जो बचे खुचे हैं वो सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ते हैं। उससे तो बहुत बेहतर जापान के लोग हैं। देखिए ये वीडियो, आप देखिए, जापान में लाखों लोग सड़क पर हैं। ऑस्ट्रेलिया का वीडियो आपने देखा था, सिडनी का। सिडनी के बाद फिर से लाखों लोग सड़क पर आए हैं, और जापान में आए हैं जहां मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। जाहिर है जापानी है ये, इसमें बौद्ध होंगे, इसमें क्रिश्चियन होंगे, कौन जाने हिंदुस्तानी भी होंगे। ये लोग गजा के समर्थन में सड़क पे आए हैं। मैंने आपको वी.के. त्रिपाठी साहब के बारे में बताया था, जो सड़कों पर घूमकर पर्चा बांट रहे हैं, 15 अगस्त को भूखे रहने की बात कर रहे हैं गजा के लोगों के साथ। और सऊदी अरबिया के एक शेख का जहाज जो है वो हथियार पहुंचा रहा है इजराइल में। आप खुद सोचिएगा कि जो बात मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि गजा सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, गजा हक का मामला है, गजा इंसानियत का मामला है, वो सही है या फिर
गलत है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह का जुलूस सिडनी में निकला था, उसके बाद एक सर्वे होता है और उस सर्वे में पाया जाता है कि 45% से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ये कह रहे हैं कि हम गजा के लोगों के साथ हैं, इजराइल के साथ नहीं हैं। और अवाम का यही प्रेशर है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अब कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देंगे। इंग्लैंड के अंदर कल फिर एक जुलूस निकला और बड़ा जुलूस निकला। इतना बड़ा जुलूस निकला कि 5,500 लोगों को तकरीबन गिरफ्तार किया गया। और आप आश्चर्य करेंगे कि इसमें से 50% लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के थे। तस्वीरें आई जिनको देख के लगा कि अरे, अगर ये 60 साल से ज्यादा की बुजुर्ग औरतें सड़कों पर उतर सकती हैं और गिरफ्तारी झेल सकती हैं, इनमें से कई पुलिस से रिटायर हैं, कुछ आर्मी से रिटायर हैं, कुछ वकील हैं। इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी पोएट है एलिस ऑसवाल्ड, उनका वीडियो आया। ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे उनको गिरफ्तार किया गया। और जो मैं कह रहा था कि अगर 60 साल से ज्यादा उम्र की ये औरतें गिरफ्तारी से डरे बिना गजा के समर्थन में आती हैं और ये मुसलमान नहीं है, मैं बार बार आपसे कहूंगा कि ये मुसलमान नहीं है, ये किसी उम्मत के चलते नहीं आई हैं, ये किसी इस्लाम के चलते सिर्फ नहीं आई हैं। ये औरतें आई सड़क पर इंसानियत के वास्ते, हक की बात करने के लिए आई, ह्यूमैनिटी की बात करने के लिए आई। इसीलिए मैं इनकी इज्जत करता हूं, ज्यादा इज्जत करता हूं। और यह सवाल पूछता हूं कि अगर 60 साल की औरतें इस तरह से सड़क पर आ सकती हैं, तो क्या हम जहां हैं वहां से आवाज भी नहीं उठा सकते? अगर नहीं उठा सकते तो हमें खुद को इंसान कहने का भी हक नहीं है। गजा का जो हाल है, एक छोटा सा वीडियो, 10 सेकंड 15 सेकंड का ये वीडियो है। मैं खामोश हो जाऊंगा, इस वीडियो को सुन लीजिएगा। इतनी टूटी हुई अजान कभी आपने सुनी है? कभी आपने सुना है कोई मुअज्जिन इतनी टूटी हुई आवाज में नमाज पढ़ रहा हो? मस्जिद टूटी हुई, लोग टूटे हुए, मुअज्जिन टूटा हुआ। अगर ये सब देखकर किसी के सीने में दर्द नहीं होता है तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो इंसान कैसे हो सकता है? और अगर सीने में दर्द होता है तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम आगे आएं और जहां भी हैं, सोशल मीडिया पर हैं, चाय की दुकान पर हैं, वहां गजा के हक में बात करने की कोशिश करें। लोगों को बताएं कि भाई ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े शैतान नेतन्याहू की बदमाशी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इजराइल के अंदर अब यहूदी भी बाहर आ रहे हैं, वो भी लगातार। आपने देखा कि कई आर्टिस्ट आए, कई प्रोफेसर आए, एलन पेपे जैसे हिस्टोरियन तो हैं ही। कितने सारे लोग सामने आकर कह रहे हैं कि गजा में जो कुछ हो रहा है जेनोसाइड है। वेस्टर्न वॉल, जो वहां की सबसे पवित्र वॉल मानी जाती है, जहां पर आपने देखा होगा ट्रंप भी अपना सर टेकते हैं और भी बहुत सारे लोग जाकर जहां पर सर टेकते हैं, वहां पर कल किसी ने लिख दिया था स्टॉप द जेनोसाइड, यानी कि जेनोसाइड को बंद करो। वहां तक किसी मुस्लिम की पहुंच बहुत मुश्किल है, किसी न किसी यहूदी ने ही लिखा होगा। जवान लड़के सेना में भर्ती होने से मना कर रहे हैं, उसकी जगह पर जाकर जेल में रहना स्वीकार कर रहे हैं। यह हालत अंदर है इजराइल के। अनस को जिस तरह से मारा गया है, पूरी दुनिया के अखबारों ने इसको कवर किया है, पूरी दुनिया में सवाल उठा है। बीबीसी ने एक न्यूज छापी थी जिसमें इजराइल का नाम नहीं दिया था, किसी ने उसको काट कर सही बना दिया है कि कैसे एक पत्रकार को इजराइल ने मार दिया। और ये पहले पत्रकार तो है नहीं, सैकड़ों सहाफियों को मार चुका है इजराइल, सिर्फ इस डर से कि ये दुनिया को हमारी हकीकत ना बता पाए। लेकिन कितनों को भी मार दो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक गिरेगा, दूसरा उसकी जगह पर खड़ा हो जाएगा। तुम गजा पर कब्जे की बात कर रहे हो, गजा के लोग किसी भी हाल में गजा छोड़ने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जब पत्रकारिता कर रहे हैं, औरतें जब वीडियोस बना रही हैं और सारी परेशानियां झेल रही हैं, तो अब गजा की खबर बाहर आ चुकी है। नेतन्याहू कल से वीडियो बना बना के कह रहा है कि झूठ फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या प्रोपेगेंडा तो तुम कर रहे हो भाई, ट्रंप की गोद में बैठकर प्रोपेगेंडा तो तुम कर रहे हो। गजा के बच्चों, औरतों, सबकी तस्वीरें लोगों ने देखी हैं, वीडियोस लोग देख रहे हैं। जो पत्रकार जा रहे हैं, फ्रांस की एक पत्रकार गई थी, उनको कवर नहीं करने दिया गया। वो चाहती थी कि खाना गिराने के लिए, इमदाद गिराने के लिए जो जहाजें जा रही हैं उसमें बैठ के ऊपर से तस्वीरें ले लें,
नहीं लेने दिया गया। फिर वो किसी और जहाज में घुस के गई और उन्होंने तस्वीरें ली, वीडियो बनाया, सारी दुनिया को दिखाया। तो सारी दुनिया अब देख चुकी है, केवल फलस्तीनी नहीं कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि नेतन्याहू शैतान है, इजराइल एक शैतानी मुल्क बनता जा रहा है और गजा में जो कुछ हो रहा है वो जेनोसाइड है। और जब सारी दुनिया खड़ी हो जाती है तो बड़े बड़े हिटलरों की सत्ता हिल जाती है। नेतन्याहू ने इजराइल के अंदर इतनी दरारें डाल दी हैं कि आने वाला कल इजराइल का कैसा होगा किसी को नहीं पता। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दौर के बाद इजराइल का बिखरना शुरू हो जाएगा। बहुत मुमकिन है कि तमाम शेखों, तमाम अरब मुल्कों की सहायता और अमेरिका की सरपरस्ती के बावजूद इजराइल बिखर जाए। मैं बार बार कहता हूं और आज भी यही कहूंगा कि गजा के लोगों की शहादत बर्बाद नहीं जाने वाली। अनस अल शरीफ और ऐसे तमाम सहाफियों को मैं सलाम पेश करता हूं, उनकी शहादत के सामने सर झुकाता हूं और ये वादा करता हूं कि जब तक आवाज है, जब तक सीने में सांस है, जब तक हिम्मत है, लगातार हक की आवाज उठाता रहूंगा और ये ख्वाब देखता रहूंगा कि फ़लस्तीन एक दिन आज़ाद होगा और आज़ाद फ़लस्तीन में हम घूमने जाएंगे। उन शहीदों की जो स्मृति बनेगी, जो स्मारक बनेगी, उन पर फूल चढ़ा के आए। तो देखा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन एक चीज़ देखने वाली ये थी कि अल्लाह गैर मुस्लिमों से भी काम ले लेता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई इस समय हक की तरफ अपना कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जापान का वीडियो आपने देखा कि जापान में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। इटली, फ्रांस, यूरोप में हर जगह पर मतलब भर भर के लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, गजा और फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। नेतन्याहू की सरकार लगातार दुनिया को जो दिखाने की कोशिश कर रही है, दरअसल हकीकत उससे अलग है। और कहीं ना कहीं ये बात इजराइल में रहने वाले लोगों को भी समझ आ गई है, तभी वेस्टर्न वॉल पे जाकर के लिखा था स्टॉप द जेनोसाइड, और तभी सड़कों पर निकल करके आ रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि नेतन्याहू की सरकार को गिराओ, सरकार का नया चयन करो, नया गठन करो। ये सरकार इजराइल को इतना ज़्यादा दुनिया की नज़र में नीचे गिरा रही है कि जिसके बाद इजराइल के दुश्मन पूरी दुनिया में जगह जगह हो सकते हैं। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों के अंदर नेतन्याहू का पतन हो जाएगा, इजराइल में नई सरकार का गठन होगा और वहां के लोग इस बात के लिए लगातार जिस तरह से सड़कों पर निकल रहे हैं आगे भी निकलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे तो वहां पर आपको एक टेलीग्राम और एक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा, तो उसको जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम इसलिए मैं डाल देता हूं ताकि आप लोगों को कुछ ऐसी वीडियो दिखा सकूं जो यूट्यूब पे दिखाने के लायक नहीं होती, यूट्यूब उन पर पाबंदी लगाता है। तो फिलहाल दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।